सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। तो जो भी कैंडिडेट साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। जिन कैंडिडेट ने साहिबगंज चौकीदार के फॉर्म को अप्लाई किया है तो मैं आप लोगों के लिए सावधान आप लोगों को मैं अवेयर कर देना चाहता हूँ और आप लोग भी सचेत हो जाइए। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, आपका जो फॉर्म फिलअप है चौकीदार का वह 1 फरवरी तक था, जो कि 1 फरवरी अब समाप्त हो चुका है। यानी कि अब आपके फॉर्म फिलअप के डेट समाप्त हो चुकी हैं। अब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और रही बात इसकी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आप लोगों का 2 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। अभी वैसा तो ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट थंबनेल में लिखने का यही मेरा पर्पस है ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें। और मेरा पर्पस ये नहीं है कि मेरे वीडियो में व्यूज़ लाइक आए। यदि आपको अच्छे लगते तभी आप वीडियो को लाइक जो भी करना है या फिर चैनल को सब्सक्राइब हुआ अच्छा लगने पर ही कीजिएगा। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट थंबनेल में यही लिखने का कारण था ताकि आप लोग इस वीडियो में आए और आप लोगों को मैं सावधान सचेत कर पाऊँ। क्योंकि आप एग्ज़ाम डेट के पीछे मत रहिए। एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियली, जो कि आपको नोटिस के थ्रू भी आपको वहाँ पे जारी कर दिया जाएगा साहिबगंज की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसका एग्ज़ाम डेट हम लोग बात करें 2 महीना लेकर के चलना है हम लोगों को। यानी कि जनवरी अब समाप्त हो चुकी है। मिड द इन यानी कि 2nd to 3rd वीक हम लोग को मार्च लेके चलना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास अभी कितनी कम समय है। फरवरी भी जो कि 29 महीना का है, उसमें भी 1-2 दिन यहाँ पे हम लोगों का फरवरी भी समाप्त हो चुका है। यानी कि मिनिमम हम लोग देखें तो 1.5 महीने का हम लोगों के पास समय है। और इस 1.5 महीना में हम लोगों को इस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करना है कि 1 सीट चौकीदार के नाम अपने आप को करना है और 1 नाम मेरिट लिस्ट में अपने आप को लाना है साहिबगंज चौकीदार के लिए। तो उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ऑनलाइन बैच लेकर के आया हूं, जिसमें कि क्लासेस भी आपकी प्रारंभ हो चुकी है। सो जो भी कैंडिडेट यदि उस बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द उस बैच से जुड़ जाइए और अपने एक तैयारी को बेहतरीन लेवल पर ले जा सकती हैं। यदि आप अपने से पढ़ने में सक्षम हैं तो अवश्य आप अपने से ही पढ़े स्टडी करें, सेल्फ स्टडी। लेकिन यदि आपको नहीं मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा कि आप बैच से जुड़ जाइए। बैच का फ़ी है जो कि ओनली सिर्फ 150 है, जो कि ज़्यादा प्राइस भी आप लोगों के लिए नहीं रखा गया है। इतना मिनिमम प्राइस रखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी कैटेगरी से कितना भी फाइनेंशियली क्यों ना कमज़ोर हो हुआ, उस फ़ी को अवॉइड कर सकता है। इसे देख कर के आप लोगों का बैच फ़ी रखा गया है ओनली सिर्फ 150 रुपीज़। और आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं आप लोगों को कर रहा कि आप मेरे ही चैनल के थ्रू पढ़े। सो जहाँ से भी आप लोगों को सोर्सेस मिल रहे हैं आप वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये चौकीदार की भर्ती बात करें, जैसा कि आप लोगों के ज़िला में 315 पोस्ट निकली हुई है। ये बहुत ही बड़ी भर्ती आप लोग अपने आप के समझ के चलिए। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी कैंडिडेट को इस प्रकार का मौका नहीं मिलता है। झारखंड के बहुत सारे खुद नसीब वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि झारखंड में फॉर्म भरने के बाद उनको ये सारी प्रक्रिया एग्ज़ाम फिजिकल देने के मौका मिलता है। कितने सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको तो एक बार भी मौका नहीं मिलता है। तो आप अपने आप को इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेरा खुशनसीब है, मेरी किस्मत है जो कि मैं झारखंड में फॉर्म को अप्लाई किया हूँ। यहाँ देख ही सकते किस प्रकार की दुर्दशा है। सो झारखंड में 6-7 साल वर्षों में एक बार आती है। बहुत सारे कैंडिडेट का तो एज भी निकल जाता है, जिस कारण से वह अप्लाई भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप खुशनसीब वाले हैं जो कि आपको ये मौका मिला है झारखंड में इस प्रकार के फॉर्म भरने का। और चौकीदार की भर्ती जैसा कि पहली बार सभी ज़िलों में धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और 315 यदि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पोस्ट है। इसकी तुलना यदि हम लोग बात करें अदर से, जैसे कि उत्पाद सिपाही मान लिया जाए, तो उसमें 583 के समथिंग पोस्ट थे और ये ऑल ओवर झारखंड का था, जिसमें कि 3 से 4 लाख फॉर्म गिरे थे। और 315 यदि आप लोगों का जिला की बात करें तो यहाँ से कम जहाँ तक मुझे लगता है 12 से 15 हज़ार ही फॉर्म गिरे होंगे। और चौकीदार का एज भी देख पा रहे होंगे कितना से है, 18-19 ईयर से 30-35 साल तक का इसका एज भी है चौकीदार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन कितना है। सो
आप उस कंपटीशन को देख कर के अपने आप को तैयारी कीजिए, इस प्रकार इस कदर अपने आप को तैयार कीजिए कि आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो जो भी कैंडिडेट यदि बैच परचेज करने के लिए इच्छुक है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9142387021 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिया गया है, सो आप डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। और मैं आप लोगों को साथ में यह भी बता देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ को मान के चलिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है सिर्फ 5-10 हज़ार कैंडिडेट के बीच में ही रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका फिजिकल भी है और रिटेन भी है, और कंपटीशन सिर्फ आपका ज़िला में ही है। और इसमें खुशखबरी की यह बात है कि आप देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही इतना बड़ा झारखंड में उसका कंपटीशन है, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं आपके चौकीदार के लिए, तो आपका चौकीदार सिर्फ ये जो आपका ज़िला है इतना में ही आपका कंपटीशन है और इसी से आपको फाइट करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बस बार-बार आप लोगों के लिए बस इसीलिए वीडियो बना करके डाल रहा हूँ ताकि आप लोग बैच से जुड़िए और उस बैच का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आप लोगों को फिर बार-बार नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि कहाँ आपको इतना में ही कॉम्पिटिशन करना है। झारखंड पुलिस का बात करें या फिर हम लोग जो भी उत्पाद सिपाही आता है, तो उसमें आपको इस पूरा रीजन, इस पूरे एरिया के कैंडिडेट से आपको कंपटीशन में फाइट करना होगा। लेकिन चौकीदार स्पेशली बात करें, आपको सिर्फ इतना सही क्षेत्र में कंपटीशन करना है, इतना के ही बीच के कैंडिडेट के बीच में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ इसी ज़िला में रहना होगा, आपका पोस्टिंग इसी ज़िला में होगा। उत्पाद सिपाही का बात करें, यदि हम लोग झारखंड पुलिस का बात करें, मान लिया जाए आपके यहाँ के निवासी है, तो आपको यहाँ पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है, यहाँ पे भी दिया जा सकता है। लेकिन चौकीदार की बात करें तो सिर्फ आपको इसी क्षेत्र में आपको पोस्टिंग मिलेगी। और आप क्षेत्र देख सकते हैं कितना सीमित क्षेत्र में आपको पोस्टिंग भी मिल रहा है और आपकी कंपटीशन भी है। तो बैच से आप इनरोल हो जाइए। फ़ी मात्र 150 रुपया है, इतना फ़ी कोई बड़ी फ़ी नहीं है। आप यदि अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकलते होंगे किसी पार्टी में, तो आप 150 रुपया एक बार में ही खर्च कर देते होंगे। तो एक बार इस फ़ी को आप अपने कैरियर में लगा के देखिए, आने वाले दिन में आप भी देखिएगा कि वाकई में जो हम लोगों ने सही जगह यूज हुआ है ये पैसा। और ये कोई बड़ी फ़ी नहीं है, इससे मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं बन जाऊँगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो भी किया जाता है उसी में ये खर्च चले जाते हैं। 150 रुपया है। और इसके बावजूद भी यदि आप फाइनेंशियली कमज़ोर है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए भी कुछ मिनिमम प्राइस में, यानी कि आपके प्राइस में भी कुछ किया जाएगा कम बेसी। लेकिन हाँ, आप लोग बैच से अवश्य जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक सटीक रणनीति मिलेगी। किस प्रकार, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा चौकीदार की फॉर्म पहले कभी नहीं आ चुकी है, तो किसी को मालूम नहीं है कि किस प्रकार के पैटर्न रहेगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सो तो एक सटीक गाइडेंस और एक सटीक रणनीति के साथ आप लोगों को उस बैच में देखने को मिलेगा। और रही बात परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा एग्ज़ाम के नोटिस में आप लोग इंतज़ार मत रहिए। आप लोगों के पास, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च के दूसरे तीसरे वीक तक हो जाएगा, यानी कि अभी से देखा जाए तो आपके पास 1 से 1.5 मंथ है। और इसी मंथ में आप लोगों को क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ना है और साहेबगंज जिला सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है। 2 टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। और सिलेबस भी बात करें तो बहुत ही छोटा सिलेबस है। तो इस छोटे सिलेबस को किस प्रकार हम लोगों को पढ़ना है ताकि हम लोगों को 50 में टारगेट लेके चलना है, 50 आउट ऑफ 50 प्रश्न, यानी कि मिनिमम आप लोग बात करें तो 45 प्लस आप लोगों को इस आउट ऑफ 50 में 45 प्लस लाने ही होंगे, तभी आपका मेरिट में भी नाम आ सकता है। क्योंकि बहुत ही छोटा रीजन है, स्पेसिफिक रीजन के लिए आप लोगों का सिलेबस भी देख सकते हैं। आपका जिला संबंधित और क्षेत्रीय भाषा बहुत ही स्पेसिफिक आप लोगों का सिलेबस है। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे होंगे पूरे ज़ोरदार से तैयारी कर रहे होंगे। सो आप लोगों के लिए मैं सचेत करने के लिए आया हूं कि आप लोग भी सावधान हो जाइए। परीक्षा तिथि के इंतज़ार में मत बैठिए। परीक्षा तिथि ना जाने कब न कब आप लोगों का जारी कर दिया जाए, फिर आप लोगों को फिर समय भी नहीं मिलेगा। परीक्षा तिथि जारी होने के बाद आपको असमंजस में पड़ जाइएगा कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, पता नहीं मुझे कब पढ़ना है, कौन कौन से कहाँ से स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक बैच लेकर के आया हूँ कि आप वहाँ से सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ सकते हैं एक सटीक रणनीति के साथ। और मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा, यदि आप लोग
समझदार हैं तो आप लोग अवश्य उस चीज़ को समझते होंगे कि कितनी बड़ी ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। 315 पोस्ट चौकीदार, ये सिर्फ नाम का चौकीदार है, पोस्ट भी देख पा रहे होंगे इसमें सैलरी पे। तो झारखंड पुलिस का इसमें ग्रेड पे है और झारखंड पुलिस का जो भी पे स्केल HRA DRA दिया जाएगा वो सारे पे स्केल आपको इस चौकीदार भर्ती में देखने को मिलेंगे। और ये एक और खुशखबरी की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये आप लोग का चौकीदार की भर्ती है, इसमें किसी प्रकार का कुछ भी नियोजन नीति का लेकर के इसमें कुछ भी उसका लिंक नहीं है। नियोजन नीति से लेकर के कुछ भी लिंक नहीं है, यानी कि आपकी भर्ती कंप्लीट पूर्ण तरीके से 100% आप लोगों का सिक्योर है, ये कभी भी रद्द नहीं हो सकती। और आपकी होमगार्ड भर्ती का भी फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। सो जो कैंडिडेट साहिबगंज होमगार्ड के भर्ती में शामिल हुए तो आप अपना मेरिट लिस्ट भी वहाँ पे देख सकते हैं, आपकी भी जारी कर दी गई है। सो और जो भी कैंडिडेट का होमगार्ड में हो चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपने एक बहुत ही बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। और इसी प्रकार आप अपनी मेहनत को भी जारी रखें और ऊंचे से ऊंचे पद पर आप अवश्य पहुँचें। जो भी कैंडिडेट बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट यदि बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए। 4-5 क्लासेस हो चुकी है। और यदि आपका फ़ोन का आंसर नहीं रिप्लाई इधर से दिया जाता है तो आप व्हाट्सएप में भी नंबर छोड़ सकते हैं, बाद में वहां से आप लोगों को कांटेक्ट कर लिया जाएगा। 10 से 2 बजे 10 AM से 2 के PM बीच में आप लोगों का कॉल का आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, तो इस वक्त आप कॉल मत कीजिएगा। यदि आपके फ़ोन को आंसर नहीं दिया जाता है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। सो बाद में आप लोगों को वहाँ से कांटेक्ट कर लिया जाएगा।